तो भैया नया बहाना निकल कर आया है पाकिस्तान की हार के बाद में अंपायर्स कॉल। वही अंपायर्स कॉल जिसपे कि वांडल्ड सिंह को आउट दिया गया था, वही अंपायर्स कॉल जिसपे शम्सी को आउट नहीं दिया गया था, वही अंपायर्स कॉल जो कि पिछले कई सालों से, जब से डीआरएस आया है तब से क्रिकेट में है। लेकिन सडनली पाकिस्तान की हार के बाद में भारत में बैठे हुए हरभजन सिंह को काफी बुरा लग गया। उनके साथ साथ कई और ऐसे क्रिकेटर्स थे, कमेंटेटर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया। लेकिन इन दी एंड हम तो यही कहते हैं कि भैया जो हुआ है सामने हुआ है, रोने धोने से कोई मतलब नहीं। अगर हम देखें, याद करें तो T20 वर्ल्ड कप का वो मैच मुझे याद आता है जिसमें कि विराट कोहली ने आखिरी ओवर में छक्का मारा था लेग साइड में फुल टॉस बॉल के ऊपर। उस फुल टॉस बॉल को भी नो बॉल दिया गया था, लेकिन उसको लेकर भी रोना यही मचाया गया था कि भैया वो नो थी ही नहीं। मतलब बहाने अच्छी बात है, लेकिन एक टीम के साथ ही जब हमेशा ये सब चीजें हों तब कभी ना कभी इंसान सोचने पे ऊपर मजबूर हो जाता है कि आखिर इनमें ही ऐसी क्या समस्या है कि हर बार कोई ना कोई समस्या इनके ही सामने आके खड़ी हो जाती। मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरीके से इतना ज्यादा इतने बड़े लेवल पर इंडिया को मैंने कभी रोते नहीं देखा। इवन साउथ अफ्रीका, उनके साथ भी कल कुछ ऐसा ही हुआ था, उनको मैंने कंप्लेन करते नहीं देखा। खैर ये बात भी है कि हारने वाली टीम ही तो कंप्लेन करेगी, क्योंकि दुख तो उनको ही हुआ। अगर हम लोग इस समय वर्ल्ड कप को देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 4 मैच हार गई। चेन्नई में 27 अक्टूबर को एक थ्रिलर मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इनको 1 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में हार के बाद बाबर आजम एंड कंपनी के ही सेमीफाइनल पहुंचने की उम्मीदें अब 0.1% भी नहीं बची हैं। तो उसे अब दूसरी टीमों पर डिपेंड करना पड़ेगा, मतलब कि वो हारा, वो जीता, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो हम अंदर पहुंच जाएंगे। वहीं इस सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबले में डीआरएस को लेकर भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल विवाद सामने आ गया। दरअसल बाबर ब्रिगेड 46वें ओवर में मैच को अपनी झोली में डाल सकती थी। इस ओवर में हारिस राउफ की एक गेंद तबरेज शम्सी के पैड पर जाकर टकराई। इससे पहले वो उसी ओवर में एक कॉटन बॉल का विकेट ले चुके थे, नगीडी का। इसके बाद पाकिस्तान ने आउट की अपील की, पर अंपायर ने अपनी उंगली नहीं उठाई, क्योंकि अंपायर को नहीं लगा कि वो आउट है। इसके बाद पाकिस्तान टीम के पास, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑप्शन था डीआरएस का, तो उन्होंने डीआरएस ले लिया। बॉल ट्रैकिंग में पता चला कि गेंद का इंपैक्ट विकेट की लाइन में था, मतलब कि बिल्कुल हम टप्पा बीच में खाई थी, लेकिन जो पैड से इंपैक्ट हुआ था, वो पैड से इंपैक्ट जो था ना बिल्कुल लाइन के ऊपर था, लेग स्टंप वाली। और वो वाला जो कॉल होता है वो अंपायर्स कॉल आता है। और ठीक ऐसा ही लेग स्टंप्स के साथ भी था कि स्टंप्स को वो किस करते हुए बाहर से निकल रही थी। अब रूल ये है कि जब 50% से ज्यादा टच करके निकल रही हो तब आप आउट दे सकते हो, नहीं तो अंपायर्स कॉल दिया जाएगा। अब इसी कारण से अंपायर्स कॉल में नॉट आउट होने के कारण शम्सी बच गए। इसके बाद हारिस बीच मैदान में ही सिर पकड़कर बैठ गए, और अब इसी नियम को लेकर बवाल खड़ा हो चुका है। हरभजन सिंह ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स करके इसमें सवाल खड़े किए हैं। वहीं पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का भी इस बारे में रिएक्शन आ गया। बाबर से पूछा गया कि क्या उनकी टीम को डीआरएस कॉल की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा। इस पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को दोष देने से इनकार कर दिया। बाबर ने मैच के बाद कहा कि डीआरएस आपके पक्ष में भी जा सकता है और विपक्ष में भी। ये खेल का एक ऐसा अंग है, कुछ फैसले हमारे पक्ष में रहे जबकि कुछ हमारे खिलाफ चले गए। अब पाकिस्तान टीम के बारे में अगर हम बात करें तो बाबर ने कहा कि हम वर्ल्ड कप के बाकी बचे मैचेस को अच्छे से खेलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर में हम कहां पहुंचते हैं। पाकिस्तान की टीम 50 ओवर खेले बिना ही 270 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, और दक्षिण अफ्रीका के लिए तबरेज ने 4 विकेट लिए थे। अब यहां पर अगर हम पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बात करें तो खुद बाबर ने चेन्नई के चेपॉक मैदान पर जीत के लिए 20 रन कम रह जाने की बात कही और बल्लेबाजों को दोषी भी ठहराया। बाबर ने कहा कि हमने अच्छा खेला, लेकिन हम कम से कम 15 से 20 रन पीछे रह गए। और मुझे लगता है जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग करी, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन शायद किस्मत हमारी खराब थी जो फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया। वहीं पूर्व कई सारे भारतीय क्रिकेटर्स और वर्तमान में वर्ल्ड कप की क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हरभजन सिंह ने खराब एम्पायरिंग पर अपनी नाराजगी भी जता दी। उन्होंने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स किए। भज्जी ने आईसीसी को टैग करते हुए लिखा कि खराब एम्पायरिंग और खराब नियमों के कारण पाकिस्तान को यह मैच गंवाना पड़ा है। इस नियम को बदलना चाहिए। अगर गेंद स्टंप पर लग रही है तो आउट है, अंपायर ने आउट दिया या नॉट आउट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना टेक्नोलॉजी का क्या फायदा। हरभजन सिंह की इस दौरान सोशल मीडिया पर पूर्व दक्षिण अफ्रीका की कप्तान ग्रेम स्मिथ से भी तनातनी हो गई। हरभजन सिंह अंपायर के फैसले को मानने को तैयार ही नहीं। भज्जी ने, मतलब मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि मैच इंडिया नहीं हारा है, पाकिस्तान हारा है ना, जिसके ऊपर हरभजन सिंह इतना गुस्सा हो रहा है। हरभजन ने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज कौन जीता कौन हारा, मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि कौन खेल रहा है या फिर नियम ठीक नहीं है। कल को हमारे साथ, मतलब भारत के साथ भी ऐसा हो सकता है, इनकी मतलब अंपायर की गलती के कारण हम फाइनल हार गए, तो
फिर क्या होगा? वहीं हरभजन सिंह ने कहा कि मेरे अनुसार तो वो आउट नहीं था, अंपायर को बचाया गया है। अब यहां पर अकेले हरभजन नहीं, इरफान पठान भी आ गए। इरफान पठान ने भी दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के मैच में दो फैसलों पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि दो चीजें टीम पाकिस्तान के खिलाफ गई, वाइड और एलबीडब्ल्यू। ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड कप में कुछ चीजें वाकई में खराब चल रही हैं। हालांकि वाइड बॉल को लेकर मैं आपको बता दूं, उस समय जीत के लिए इन लोगों को 7-8 रनों की जरूरत थी पाकिस्तान को, और ऐसे में एक वाइड बॉल चली गई। हालांकि वो बॉल जो थी वो पैड से ब्रश होकर गई थी। अगर पाकिस्तान वाकई में उस रन को बचाना चाहता तो वो वहां पर आउट की अपील कर सकता था, और जब वो लोग रिव्यू करते तो उनको दिख जाता कि बॉल वाइड नहीं थी, तो वाइड बॉल हटा दी जाती, एक डीआरएस जरूर जाता, लेकिन उनका रन बच जाता, और उस समय पर रन बचाना ज्यादा जरूरी था। खैर इफ बट वाली बातें हैं, लेकिन यहां पर हरभजन सिंह जो कि ऑलरेडी अफरीदी के फाउंडेशन के लिए पैसा वगैरह देते रहते हैं और काफी कुछ बातें भी बोलते रहते हैं, तो उनका समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है मुझे कि आखिर उनको इतनी दिक्कत क्या है। अंपायर्स कॉल हुआ है और ये हुआ है वो है, मतलब खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे टाइप हरकतें हो रही हैं। मेरे से वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।